बच्चों के पापा का बर्थडे और बच्चे सेलिब्रेशन ना करें, ऐसा हुआ है क्या। ये रात के 12 बजे बच्चों ने पापा को सरप्राइज़ दिया और गुलाब जामुन सजा करके उनमें कैंडल लगा करके बर्थडे सेलिब्रेट किया। हेलो जी, प्रणाम, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज दिन है थर्सडे का और डेट है आपकी 11 सितंबर की। और जो मौसम है ना, मौसम फ़िलहाल तो सही है, कोहरा कोहरा है, हल्की हल्की सी धूप है। और यहाँ पे हमारे जो कल के कपड़े थे वो सूखे नहीं थे तो वो भी डाल रखे हैं। यहाँ पे पार्वती दी से आज मैं करवा रही हूँ बालों में कलर। और क्या है ना कि पार्वती दीदी जब थोड़ा बहुत अपना काम कर लेती है ना, तो मैं उनको जब मुझे कलर लगवाना होता है ना बालों में, तो मैं उनसे बोल देती हूँ कि मेरे कलर लगवा दो। बहुत साल हो गए मुझे इनसे कलर लगवाते हुए और बहुत अच्छा कलर लगाती हैं बालों में। और यहाँ पे क्या होता है ना, हमारे गप्पे ही नहीं ख़त्म होते, हम इतनी गप्पे मारते हैं ना। तो यहाँ पे ना दोस्तों फाइनली कलर लग चुका है। और अभी ना सच बताऊँ तो मैंने अभी ना लंच की तैयारी की है ना ब्रेकफास्ट की तैयारी की है, क्योंकि अभी सुबह के बजे हैं 10:30 और 10:30 का ये टाइम है। और हम लोगों ने सोचा कि टाइम है तो फटाफट कलर लगवा लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल में मुझे जाना है कहीं बाहर। और इसीलिए मैंने कहा पार्वती से कि कलर लगा दो, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं लगा देती हूँ। अब यहाँ पे मैं कलर लगाने के बाद ही मैं सारा जो मेरा लंच का है और ब्रेकफास्ट का है वो मैं कलर को भी मेरे टाइम मिल जाएगा और मेरा उसी दौरान मेरे लंच और ब्रेकफास्ट भी बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या ना, घर का सारा काम तो मेरा हो चुका है और फाइनली अब ये कलर भी लग जाएगा तो फिर मैं लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी चावल और मेरा कलर फाइनली लग चुका है और मैं किचन में आ चुकी हूँ। और यहाँ पे ना मैं कढ़ी चावल बनाने वाली हूँ आज लंच में। क्या है ना, थर्सडे को काफ़ी लोग फॉलो करते हैं थर्सडे को कि वो कढ़ी चावल बनाएं। तो यहाँ पे मैं भी जब मुझे याद होता है तो मैं बना लेती हूँ कढ़ी चावल पंजाबी स्टाइल में। और यहाँ पे देखिए फटाफट मैं पकौड़ियाँ तोड़ूंगी और झटपट से बना दूंगी कढ़ी। और पता क्या होता है, कभी कभी नाश्ता भी ना हमारा सेम बन जाता है। तो आज क्या हुआ, जब मैं कढ़ी बना रही थी तो बच्चे बोले कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाओगे मम्मी। तो मैंने कहा कि आज ना ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं, बहुत दिनों से नहीं बनाया है और ना खाया है। तो बच्चे बोले ज़्यादा ऑयली तो नहीं होगा। मैंने कहा नहीं नहीं, ऑयली नहीं है और वैसे भी कभी कभार खाने में तो ऑयली मतलब होता भी नहीं है। और वैसे वैसे मोस्टली देखा जाए ना तो हमारे पंजाबियों में ना तला भुना तो खाते ही खाते हैं, मतलब कोई इतना परहेज भी नहीं करता है कि ऑयल वगैरह है या नहीं है। तो यहाँ पे मेरी जो पकौड़ियाँ हैं ना वो बन चुकी हैं और ये ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मेथी दाना और जीरा और साथ में मैंने साबुत लाल मिर्च तोड़ करके डाल दी है। और हमेशा की तरह जैसे मैं कढ़ी बनाती हूँ वैसे ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे मट्ठा और मैंने बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया था और मसाले डाल दिए थे। थोड़ा थोड़ा स्किप करके दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है, हमारी जो कढ़ी है वो गैस पे हमने चढ़ा दिया सिम में, वो अपने आप बनती रहेगी। और साथ में अब क्या करना है, हमने बेसन ले लिया, सारे बेसिक मसाले डाल दिए हैं। थोड़ा सा मैं डालने वाली हूँ दही, और दही के साथ ना आपका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब इसको ना आप नॉर्मल वाटर से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेड पकोड़ा यानी कि ब्रेड टोस्ट। तो ये क्या है कि अच्छे लगते हैं कभी कभार खाने में। तो कल हमने ब्रेड सैंडविच बनाया था, यानी कि आलू के सैंडविच बनाए थे। और यहाँ पे आज हम बना रहे हैं ब्रेड पकोड़ा। तो यहाँ पे जो मेरी बिटिया ना वो कह रही थी कि मुझे दो गाँव के ब्रेड पकोड़ा बहुत पसंद है, जो अंदर से फिलअप होता है ना, थोड़े थोड़े आलू डबल लेयर में, वो ज़्यादा, और वहाँ की चटनी। अब उसमें तो बहुत ज़्यादा काम झाम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल तरीके से ब्रेड को कट कर लिया था और इसी तरीके से मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट करा दिया था टमाटो सॉस के साथ और कोल्ड कॉफ़ी। और इसी तरीके से मैंने सारे ब्रेड टोस्ट तल लिए थे। और बचपन वाली याद भी आ रही है कि बचपन में ना मम्मी क्या करती थी, ये बहुत सारे अंडे लेती थी मम्मी और बहुत सारे अंडों को फैट लेती थी, उसमें सारे मसाले डाल देती थी और इसी तरीके से ब्रेड को कोटिंग करके अंडों में और तल देती थी। वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता था। मुझे तो लग रहा है बहुत टाइम हो गया कि मैंने वो वाला एग वाला ब्रेड टोस्ट खाया ही नहीं है। और यहाँ पे देखिए अब ये मैंने बच्चों को सबको खिला दिया है और यहाँ पे मैं खुद अब ब्रेकफास्ट करूँगी। यहाँ पे ना मैंने लंच पैक कर दिया हस्बैंड का। और आज दोस्तों आप सभी को बताऊँ तो आज इनका ना बर्थडे है और यहाँ पे आज थोड़ा सा सरप्राइज़ देने का मूड कर रहा था। तो वैसे तो रात को बच्चों ने सेलिब्रेट कर दिया था 12 बजे और अभी दिन के बजे हैं 1:30।
और यहाँ पे 2 फेरारोसर और यहाँ पे अभी एक छोटी सी स्लिप लिख करके डाल रहे हैं। और जब ये लंच खोलेंगे ना तो उसके बाद थोड़ा सा इनको अच्छा लगेगा। टन टन, तो ये जाने वाला है लंच बॉक्स के अंदर। तो दोस्तों इस तरीके के ना छोटे छोटे से सरप्राइज़ बहुत अच्छा फील करवाते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब आपका बर्थडे हो और आपको कोई इस तरीके से सरप्राइज़ करे। और अब खाना वाना भेजने के बाद मैं आ गई अपने रूम पर और मैंने फटाफट अपना जो हेयर है वो धोए, क्योंकि कलर बहुत टाइम हो गया था बालों में, और जबकि कलर को इतनी देर तक रखते ही नहीं है। यहाँ पे मैंने लंच भी बना दिया, ब्रेकफास्ट भी बना दिया। उसके बाद मुझे जब टाइम मिला तो मैंने कहा जल्दी से अपना हेड वॉश करती हूँ। और उसके बाद बिटिया का आ गया कॉल कि मम्मा आपको अर्जेंट शॉप पे आना पड़ेगा और कुछ काम है। तो यहाँ पे मैं चली गई थी फटाफट तैयार होकर के, क्योंकि यहाँ पे मैंने जस्ट हेड वॉश किया और तुरंत मुझे जाना पड़ा। तो यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ, क्योंकि इस तरीके से तो जा नहीं सकती। तो यहाँ हल्का फुल्का सा मेकअप मुझे करना होगा और जल्दी जल्दी से मैं मेकअप वगैरह कर रही हूँ, जल्दी जल्दी से मैं तैयार होंगी यहाँ पे। और अच्छा भी लग रहा है कि चलो आज बहुत टाइम बाद मैं मार्केट जा रही हूँ। तो यहाँ पे हो गई हूँ मैं तैयार और जा रही हूँ मार्केट की तरफ, क्योंकि क्या है ना, अभी मार्केट जाऊँगी, वहाँ पे कुछ काम है मेरे हाथ का, तो वो काम होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सूना सूना माथा अच्छा नहीं लगता है, और मेरी बिटिया तो बहुत नाराज़ हो जाती है कि आप बिंदी नहीं लगाई आपने। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार, थोड़ा सा बिंदी और थोड़ा सिंदूर, इससे क्या ना लुक बहुत अच्छा आता है। बिंदी से, बिना बिंदी के चेहरा ना बहुत ख़राब सा लगता है। वेट वेट वेट, अभी तो मैंने अपनी फेवरेट परफ्यूम नहीं लगाई है, और ये अगर ना लगाऊँ ना तो अधूरा अधूरा सा लगता है। और क्या कहते हैं ना, शौक़ हमेशा ज़िंदा रहे ना तो ज़िंदगी खुशनुमा रहती है। इस समय मैं हूँ अपनी शॉप पर और किसी काम से आई थी, 1 घंटा मुझे हो गया है यहाँ, और मैंने सोचा आज बहुत टाइम बाद शॉप पे आई हूँ तो थोड़ा मैं बैठ गई। जो काम था वो काम हमने निपटा लिया था। और इस समय ना बारिश बहुत तेज़ हो गई है, और ये जो बारिश देखने को मिली है ना बहुत टाइम बाद, तो इस तरीके की बारिश है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए जो बारिश है हमारे नैनीताल की, तो ये जो इस तरीके की बारिश है ना बहुत टाइम बाद देखने को मिली है। और नैनीताल के अंदर सुबह मौसम बहुत अच्छा था, बहुत सुहावना मौसम था, और धूप भी निकली थी, जबकि थोड़ी थोड़ी बादल तो बने हुए थे, बट कभी भी बरस सकता था। मगर ये फाइनली 4 बजने वाले हैं और 4 बजे का टाइम है, और मैं अपनी शॉप पर हूँ और बहुत तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है। तो चलिए जी, ले चलते हैं आज आपको वॉक पर। और आज मैं बहुत टाइम बाद जाने वाली हूँ वॉक पर, और दीपा भाभी के संग जा रही हूँ। तो चलिए थोड़ा बहुत सीन कैप्चर करेंगे। और मौसम इस समय थम चुका है, बारिश रुक चुकी है बिल्कुल, और सोच रही हूँ कि एक राउंड मारा जाए। तो दोस्तों फाइनली 2 महीने बाद, क्योंकि 2 महीने पूरे पूरे होने को आए हैं, और मैं आज इतने टाइम बाद इवनिंग वॉक पर दीपा भाभी के साथ आई हूँ। मॉल रोड का ये सीन है, और आ गई हूँ पुराने वाले गुडलक में, क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना लगे हाथ आईब्रो और अपर लिप भी बनाई जाए। तो यहाँ पे फाइनली अपर लिप और आईब्रो बन चुकी है मेरी, क्योंकि शेप थोड़ा सा अनइवन सा हो जाता है, ग्रोथ आती है तो। और यहाँ पे अब हम आगे को चल पड़े हैं, क्योंकि हम मारने वाले हैं आज पूरा एक लेग राउंड। और यहाँ पे मेरा फेस पूरा रेड हो चुका है आईब्रो और अपर लिप की वजह से। और यहाँ पे देखिए आज मैं दिखाने वाली हूँ ना आपको, पूरा ताल लबालब भरा हुआ है हमारा। जो नैनीताल की झील है वहाँ का जो जल स्तर है ना वो पूरा अच्छे से भर चुका है। कसम से बरसातों में ना नैनी झील का जो पानी है ना देखने लायक होता है। और इस समय तो ना नैनी झील का जो निकासी वाली जगह है वो खोल भी दी जाती है, क्योंकि क्या होता है ना बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाती है हमारी नैनी झील। और यहाँ पे अगर मैं बोर्ड दिखाऊं तो ये देखिए पूरी कवर हो चुकी है। यहाँ पे अभी टूरिस्ट नहीं है, बहुत सूना सूना सा हमारा नैनीताल हुआ पड़ा है, और फिश वगैरह एंजॉय कर रही हैं। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको पूरा ये तल्ली ताल का एरिया, जहाँ से आप बहुत ही अच्छा सा व्यू कैप्चर कर सकते हैं अपने फ़ोन में, अपनी मेमोरी में। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ ठंडी सड़क की तरफ, और ठंडी सड़क में ना बहुत ही सौंदर्यकरण हो रहा है आजकल। और ये जो आप ग्रीन ग्रीन सा पार्क देख रहे हैं ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ पे आ गई हूँ मैं पाषाण देवी मंदिर की तरफ, और पाषाण देवी मंदिर भी कम से कम मैं 2 महीने बाद आ रही हूँ। और यहाँ से हम लोग फटाफट आज एक लेक राउंड मारने वाले हैं, और हम जाने वाले हैं
उसके बाद घर की तरफ यहाँ पे दीपा भाभी बोल रही थी कि आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी स्पीड कम है, क्योंकि क्या है ना, कभी कभी मैं बीच बीच में रुक करके थोड़े थोड़े सीन कैप्चर कर ले रही थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि हमारी स्पीड स्लो हो रही थी। और यहाँ पे अब आ गई है हमारी भोटिया मार्केट। ये जो पीछे वाली भोटिया मार्केट थी ना, पता नहीं क्यों बंद थी, फिर पूछने पे पता चला कि यार कोई एक्सपायर हुआ है, इस वजह से पीछे वाली पूरी मार्केट बंद है। नैना देवी मंदिर आ चुका है, दर्शन कर लीजिए और जय माता दी बोल दीजिए ज़ोर से, एक जयकारा तो लगना चाहिए। जैसा कि अभी नैना देवी का मेला लगा था, नंदा सुनंदा देवी का, तो और बहुत अच्छा लगा था, बहुत चहल पहल हो रही थी, इतने लोग दिख रहे थे, मगर अब सुनसानी छाई पड़ी है। यहाँ से हम जाने वाले हैं घर की तरफ। तो बज चुके हैं 9 और ये रात के 9 बजे का टाइम है और हम सभी जाने वाले हैं अनुपम रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे फाइनली हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हमारा खाना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने ना डिनर में पनीर लबाबदार और पनीर 2 प्याजा मंगवाया था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, और गार्लिक नान मंगवाई थी और साथ में थी तंदूरी रोटी। ये अनुपम का खाना ना वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और सर्विसिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, खाना वाकई में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है। तो हम खाना खा करके पहुँच गए थे घर पे पहुंचकर हमने काटा रसमलाई केक, जो कि हमारी जो शॉप है नैनीताल के अंदर रॉयल अमृत बेकर्स, तो वहाँ से बिटिया की चॉइस का रसमलाई केक कट किया, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। तो यहाँ के व्लॉग को मैं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।